मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है। जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। डूब गया भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। जय हो। जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत
जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। अब तूने मुझे थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। और छोड़ जगत का भोग किया, और छोड़ जगत का भोग किया। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना मेरा, बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैया सबके सहारे की जरूरत ना हो तो ही अच्छा है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। प्रिय भक्तों, भगवान का ही आना बाकी है।
आजा कलयुग में लेके अवतार ओ गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार ओ गोविंद। आप सभी आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब अच्छे रहें, सदा स्वस्थ और सुखी आप सब रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। हमारी मैया कथा की पावन गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को मैया कृतार्थ कर रही हैं। श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी, स्वर्गीय आपके पति श्री मुरली विश्वकर्मा जी की स्मृति याद में मैया कथा का आयोजन अनूपपुर से आकर के करा रहे हैं और अपने लोक परलोक पितरों को, पिता पक्ष पति पक्ष सबके उद्धार के लिए मैया कार्य कर रही हैं। एक बेटी अपने दोनों कुलों को तारती है, वही काम हमारी मैया श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी कर रही हैं। कथा नित्य हम सुन रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। कल जन्मोत्सव था कि नहीं? कौन आया कल मैया? कौन आया? आप आए? कल आप लोग आए? हमने सुना भगवान आए कल। कल कथा में कौन प्रकट हुआ? मैया। कल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भय प्रकट गोपाला परम दयाला, तमद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम। अच्छा, भगवान प्रकट हुए कि भगवान को मारने पूतना मौसी आ गई। कौन आया भगवान को मारने? भगवान को मारने कौन आया? पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना। एक राक्षसी है पूतना, उसका नाम है पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना। जिघांसया पहरैस्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना आई भगवान कृष्ण को मारने। छोटे से कन्हैया, छोटे से पांव, छोटा सा मुंह, छोटा सा शरीर, भगवान पालने पर लेटे हैं, मैया पालना झूला रही है। तभी आ गई पूतना मौसी और भगवान कृष्ण को जहर पिलाकर मारना चाहती है। देखो, भगवान ने कुछ बिगाड़ा नहीं, पर पूतना भगवान को मारना चाहती है। ये दुनिया भगवान को भी नहीं रहने देना चाहती, तो आपको कोई क्या रहने देना चाहेगा? भगवान को भी मारने के लिए कंस जैसे पापी षड्यंत्र रच रहे हैं। जहर भर करके आई है पूतना, कन्हैया को लिया और जहर पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। थोड़ा सा दूध था, जहर था, जहर पीने लग गए भगवान। अच्छा, पूतना को देखकर प्रभु ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। देखा भी नहीं भगवान ने पूतना को। क्यों? भगवान उसे नहीं देखना चाहते जो कपटी होता है। पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, भीतर कपट भर कर लाई। भगवान ने पूतना का दूध पिया, थोड़ा जहर पिया, पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो।
भगवान ने कहा मौसी जी हम पकड़ते हैं छोड़ते नहीं। पकड़ लिया, प्राण पी गए, पूतना का उद्धार। नंद बाबा ने पूतना के शरीर में आग लगाई, बड़ी सुगंध निकली पूतना के शरीर में। क्यों? क्योंकि पूतना के शरीर से सुगंध इसलिए निकली क्योंकि भगवान के स्पर्श से वह पाप मुक्त हो गई। फिर भगवान को मारने के लिए शकटासुर आया, शकटासुर को मारा। फिर तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। भगवान के जीवन पर इतने संकट आए, इतने संकट आए कि उन संकटों को भगवान ने हमारे लिए बताया कि आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए तो आप लोग घबरा जाते हैं। आपके जीवन में जरा सा संकट आ जाए आप परेशान हो जाते हैं। पर भगवान के जीवन में इतने बड़े बड़े संकट आए, पर भगवान उन सारे संकटों में भी प्रसन्न है। संकट तो सबके जीवन में आएंगे ही। कोई संकटों से निपट जाता है तो कोई संकटों को ही निपटा देता है। अपने को मजबूत रखिएगा। हर संकट से आपको निपटना है। ऐसा ना हो कि संकट ही आपको निपटा के चला जाए। समझ में आ रही है? मैया बोलो राधे राधे। संकट तो आएंगे, इसलिए अपने को मजबूत रखिएगा। ठीक है? भगवान ने पूतना का, शकटासुर का, तृणावर्त का उद्धार किया। अब ये सारी घटनाएं जानते हो कहां घटी? गोकुल में। जब इतनी घटनाएं घटी तब भगवान कृष्ण को लेकर नंद बाबा गोकुल से नंदगांव आ गए कि मेरा लाला इस गांव में सुरक्षित, चलो वहां चलते हैं। फिर आगे की घटना वहां घटी, आगे की लीलाएं वहां हुई। गर्गाचार्य जी आए और भगवान का नामकरण संस्कार करके चले गए। भगवान का नाम, भगवान के कितने नाम हैं आप बताओ? हाँ भाई आप बताओ, भगवान के कितने नाम हैं? बताओ आप, बैठे बैठे बताओ। ए छोरा, ए छोटू, ए छोरा, काहे हल्ला कर रहे हो? चुप रहो, अब नहीं बोलना। सुनो सुनो बेटा, भगवान के कितने नाम हैं भैया बताओ? भगवान का एक नाम है नारायण, एक नाम है विष्णु, एक नाम है हरि, एक नाम है राम, एक नाम है कृष्ण, एक नाम है गोविंद, एक नाम है वेंकटेश, एक नाम है पुंडरीकाक्ष, एक नाम है बिहारी जी, एक नाम है राधा रमण जी, एक नाम है बद्रीनाथ जी, एक नाम है जगन्नाथ जी, एक नाम है गोपाल जी, एक नाम है गोदारंग मन्नार भगवान। भगवान के एक नाम है शिव। भगवान का एक नाम क्या है? शिव। भगवान के अनेक नाम हैं। कितने नाम हैं भगवान के? जोर से चलो, ये तो नाम अनेक हैं। दादाजी आप बताओ, भगवान के रूप कितने हैं? नाम तो अनेक हैं, रूप कितने हैं? हैं अलग अलग कितने हैं?
2, 4, 25, 50, 100, 200, 1000 कितने हैं आप? 200? हाँ। अच्छा ये बताओ, पानी के कितने रूप होते हैं? पानी के कितने रूप हैं? पानी को गिलास में डाल दो तो पानी बर्फ बन गया, तो पानी ने रूप ले लिया बर्फ का, पर रूप गिलास वाला लिया। जिस आकार में डाल दोगे पानी का वही रूप हो जाएगा, बर्फ के नाम से जाना जाएगा। जैसे पानी किसी भी रूप में परिणत हो सकता है, बर्फ के फॉर्म में, बोलो हाँ। उसी तरह भगवान भी जिस रूप का भक्त ध्यान करता है, वह भगवान वही रूप बनाकर प्रकट होते हैं कि भक्त जिस रूप का ध्यान करता है। इसलिए भगवान के नाम बहुत हैं और भगवान के रूप भी बहुत हैं। अनेक रूप रूपाय। अच्छा, भगवान को इतने रूपों की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत आन पड़ी भगवान को इतने रूपों की? तब कहा कि भगवान अनेक रूप इसलिए लेते हैं क्योंकि भगवान को भजने वाले भक्त अनेक हैं। और जब भक्त अनेक हैं तो अनेक भक्तों के लिए अनेक भक्तों ने अनेक अनेक अपने अपने भाव से ध्यान लगाया। किसी ने राम का ध्यान लगाया कि मेरे भगवान बिल्कुल सीधे साधे होने चाहिए मेरी तरह, उनके लिए राम। तो किसी भक्त ने कहा मेरे भगवान थोड़ा नटखट होने चाहिए, तो नटखट कृष्ण। तो किसी ने कहा कि मुझे पुरुष रूप में भगवान नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी माता की तरह, जैसे मेरी माँ मेरे से लाड़ प्यार करती है, ऐसे ही मेरा भगवान होना चाहिए। तब भगवान उस भक्त के लिए दुर्गा का रूप बना करके प्रकट हो जाते हैं, किसे मातृ रूप में चाहिए। तो कोई बोला कि नहीं, मेरे भगवान बिल्कुल भोले भाले हों, सीधे साधे मेरी तरह। तो फिर भगवान ने उस भक्त के लिए भोला भाला रूप बनाए, भोले भंडारी, भोलेनाथ, शिव। तो भगवान, कोई ने कहा कि नहीं मेरे लिए थोड़ा बलवान भगवान चाहिए, थोड़ा मेरे साथ सपाटे बाटे मार सके, दंड विठक लगा सके। फिर भगवान बोले तेरे लिए मैं हनुमान जी बन जाता हूं, चल। तो भगवान ने अनेक रूप ले लिए, वही राम बन गए, वही कृष्ण बन गए, वही भक्त बन गए, वही भगवान बन गए। समझ में आई? इसलिए भक्त में और भगवान में भी अंतर नहीं मानना चाहिए। अनेक रूप धारण करके भगवान, उन्हीं अनेक रूपों में एक रूप है भगवान कृष्ण, जो यशोदा की गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। और गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा कहते हैं बाबा मेरे छोरा को नाम बताओ। गर्गाचार्य जी हंस पड़े, वाह नंद बाबा, जिसके अनंत नाम हो, जिसके अनंत रूप हो, आप उनके नाम रूप मेरे से पूछ रहे हैं? इनके तो नाम अनंत हैं। अच्छा, क्या नाम है? गर्गाचार्य जी ने कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणई। ये जो रोहिणी के बेटा हैं, इनका नाम है राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और इनका नाम है कृष्ण, कृष्ण बलराम।
अच्छा, बलराम जी कौन है जानते हो आप? नहीं, नहीं जानते। बलराम जी हैं पिछले जन्म के लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी और कृष्ण कौन है पिछले जन्म के? राम। कृष्ण कौन है पिछले जन्म में? ये राम हैं। और बलराम जी कौन है? अच्छा, राम और लक्ष्मण में क्या है? राम बड़े हैं और लक्ष्मण जी, पर अगले जन्म में वही राम छोटे बन गए कृष्ण, और छोटे लक्ष्मण अगले जन्म में क्या बन गए? बड़े बलराम। उल्टा हो गया। अच्छा, ये उल्टा होने की भी एक कथा है, जरा सी कहो तो सुनाऊं मैया? सुनो। राम जी के पांव लक्ष्मण जी दबा रहे हैं, पांव दबा रहे हैं लक्ष्मण जी। राम बोले कि लक्ष्मण आओ, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे पांव दबा दूं। तुम भी तो थक गए होगे ना, जंगल में तो तुम भी चल रहे हो साथ साथ, तुम भी तो थक गए होगे, लाओ तुम्हारे पांव दबाओ। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु क्या कह रहे हैं, आप हमारे आराध्य हैं, आप हमारे भगवान हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपके पांव दबाएंगे? भगवान थोड़ी भक्त के पांव दबाएंगे। नहीं नहीं, भगवान बोले मुझे दबाना है तुम्हारे पांव। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, आप बड़े भैया हैं, छोटे के पांव दबाएंगे मर्यादा बिगड़ जाएगी। तब राम जी बोले कि अच्छा ठीक है, इस जन्म में तुमने हमारी सेवा की, अगले जन्म में हम तुम्हें बड़ा बनाएंगे और हम स्वयं छोटे बनकर तुम्हारी सेवा करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण बलराम जी के पांव दबाते हैं। भगवान कृष्ण बलदाऊ जी के चरण दबाते हैं और चरण दबा करके सेवा करते हैं। क्या करते हैं? सेवा करते हैं। भगवान की जो सेवा करता है, भगवान उसका ऋण जरूर चुकाते हैं। अच्छा बताओ, भगवान ने सबके ऋण चुकाए, बताओ किसका ऋण नहीं चुकाया? बताओगे आप कोई? कौन है? हैं? किसका ऋण नहीं चुकाया? भगवान ने सबके ऋण चुकाए हैं। एक हनुमान जी ऐसे हैं जिसका ऋण भगवान ने नहीं चुकाया। भगवान खुद बोल रहे हैं कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि देखो, मेरी पत्नी चोरी हुई सीता जी, तो हनुमान जी पता किस सीता मां का पता हनुमान जी लगाए। तो अब राम जी बोले कि हनुमान, जब तुम्हारी पत्नी चोरी होए तो मैं पता लगाऊं, तब ना ऋण चुकेगा। अब मेरा भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी तो तुम पहाड़ ले आए, अब तुम्हारे भाई को शक्ति लगे तो मैं पहाड़ लाऊं, तब ऋण चुके। तो हनुमान जी से राम जी कहे कि हे हनुमान, मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा और तुम्हारे ऋण को कभी चुका नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारा ऋणी। मैं उऋण नहीं होना चाहता। तो कई बार भगवान अपने भक्तों के ऋणी हो जाते हैं, लेकिन धन्य है हनुमान जी, इतने बड़े होकर भी राम जी के चरणों में नतमस्तक हैं।
भगवान कृष्ण का नाम रखा गर्गाचार्य जी ने। इनके नाम बहुत हैं, आज से इनको कहेंगे कृष्ण। कृष्ण वर्ण है इनका, श्याम वर्ण। इनके बहुत नाम हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। भगवान के 4 युग के 4 रंग हैं। शुक्ल, रक्त, पीत। भगवान के सतयुग का रंग है सफेद। सतयुग में भगवान कैसे हैं? सतयुग में भगवान ने कौन सा अवतार लिया? वाराह। तो जिन बाराह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा, वो बाराह गोरे थे कि सांवले? वो कैसे थे? इसलिए श्वेत वाराह कल्प कहा जाता है। श्वेत तो भगवान का भगवान सतयुग में कैसे रहते हैं? सुंदर मतलब सफेद मतलब गोरे। भगवान का सतयुग में रंग कैसा है? गोरा, गोरे। फिर आया त्रेता। सतयुग त्रेता, तो त्रेता में भगवान का रंग है लाल, रक्त लाल। द्वापर में भगवान का रंग है पीला, और कलयुग में भगवान का रंग है सांवला। ये चारों युगों के 4 रंग हैं। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कलयुग में भगवान, इसलिए आपने मंदिरों में भगवान का रंग सांवला ही देखा होगा। कलयुग में ये रंग है। भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने रखा और भगवान का दर्शन करके गए। भगवान कृष्ण और बलराम जी थोड़ा बड़े हो गए। भगवान अब घुटनों के बल चल रहे हैं, माँ का दूध पी रहे हैं। अब भगवान की दिव्य लीलाएं चालू हो रही हैं। अब चलने लगे भगवान घुटनों के बल। दांत निकल आए हैं प्रभु के छोटे छोटे। मैया पांव में पायल बांध देती, कन्हैया के कमर में करधन बांध देती। एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण का दर्शन करने शंकर जी आए, भोलेनाथ। और भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु दर्शन दो, दर्शन दीजिए। भगवान ने दर्शन देना तो चाहा, पर मैया ने मिलने नहीं दिया, यशोदा मैया ने। शंकर जी बोले मैया अपने लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, मैं अपने लाला को दर्शन ना कराऊं, मेरो लाला तो को देखेगो तो डर जाएगो। अब भगवान श्री कृष्ण रोने लग गए और मैया घबराई कि रोना कैसे मिटे। बाबा बोले मैया मैं आपको रोना मिटाऊं, मारी गोद में लाए के दे। और जैसी कन्हैया भगवान की गोद में गए, शंकर जी की खिलखिला के हंसने लग गए। तब भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु जब आप राम बने तो मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में रहा, अब आप कृष्ण बने हो, बताओ मैं आपकी सेवा कैसे करूं। तब प्रभु बोले कि जो आपकी इच्छा। तब शंकर जी बोले कि मैं आपके हाथों की बांसुरी बन जाता हूं। और शंकर जी वहां बांसुरी बनकर कृष्ण के हाथ में आ गए, वापस लौटकर शिव जी गए नहीं। और ये जो बांसुरी है ये भगवान शिव का ही रूप है। वंशस्थु भगवान रुद्र, वंशस्थु भगवान
ये जो बांसुरी है ये कौन है? भगवान शंकर ही बांसुरी बन करके प्रकट हो गए। ठीक है, कौन बना? तो शंकर जी बांसुरी के त्रेता में हनुमान जी के रूप में साथ थे, द्वापर में बांसुरी के रूप में साथ हैं। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। बड़ी सुंदर बांसुरी प्रभु की, अद्भुत। अब बांसुरी बजी, तभी मैया दौड़ी दौड़ी आई। लाला तू तो बड़ी सुंदर बांसुरी बजाए। हाँ मैया, वो डमरू वाले बाबा आए, उनने सिखाई बांसुरी। अब भगवान बांसुरी बजाते, जब बांसुरी बजाएं सारी गोपियां गैया कान लगा के गाय। अच्छा, गाय के पास आप जाके कुछ बोलोगे ना, गाय अपने दोनों कान आगे कर लेती है ऐसे, और आप चुप हो जाएंगे तो कान पीछे कर लेगी। कभी सुना है, देखा से? जरा कुछ कहोगे तो गाय कान लगा लेती है, कान आगे कर लेगी। ध्यान, मतलब गाय सुनती है। आप प्रैक्टिकल कर लेना, कहीं गाय मिल जाए तो कुछ कहना तो तुरंत कान आगे कर लेगी। चुप हो जाओगे तो फिर तो गाय भी कान लगा के सुनती है। इसलिए हमने कई बार आपको कहा कि जब गाय बहुत खुश रहा करे, कई बार आपने देखा गाय पूंछ उठा करके नाचती है, उछलती है, उचकती है। जब गाय बहुत प्रसन्न होती है तो गाय उछलती है, नाचती है। और जब गाय बहुत प्रसन्न हो तो गाय के कान में आपकी जो भी कामना है, जो भी कुछ है, गाय के कान में कह देने से गाय गोविंद तक पहुंचा देती है वो बात। जैसे पोस्ट ऑफिस में नहीं, आप कोई चिट्ठी डाल दो तो बस डाल दो, वो मंजिल तक पहुंच जाती है। ऐसे ही गाय के कान में कही गई बात भगवान तक पहुंच जाती है। गाय को प्रसन्न रखना चाहिए, सबको घर पे गाय रखना चाहिए। गाय जीवन में आने वाला संकट अपने ऊपर ले लेती है। कहते हैं ना, बच्चे पर संकट आए तो मां सामने खड़ी हो जाती है। ऐसे आपने गाय की सेवा की है और गाय की सेवा कर रहे, और कई बार क्या होता है, कई बार गाय अचानक गाय की मृत्यु हो जाती है। तो गाय की अचानक मृत्यु क्यों हुई? इसका कारण ये है कि आपके परिवार में कोई संकट आने वाला था, आपके परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु होने वाली थी, पर आपने गौ सेवा की तो वह गाय ने अपने ऊपर संकट लेकर अपनी मृत्यु दे दी, पर आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। इसलिए गाय को माता कहते हैं, जो बच्चे के आगे रहती है। इसलिए सबके घर में गाय तो होनी ही चाहिए। लेकिन आज के जमाने में अब इन बातों को कौन समझे? सब लोग कहते हैं तो फालतू की बातें हैं। अब आज की आधुनिक पीढ़ी ने साइंस की 4 पुस्तकें पढ़ ली, बोले ये सब फिजूल की बातें हैं। ठीक है, पर किसी भी हाल में घर में गाय होनी चाहिए। सनातनी होना, आपको आए दिन यज्ञ करना पड़ता है। कई बार आपके घर में पूजा होती है तो पूजा में हवन होता है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो जो हवन करोगे तो घी से ही करोगे, तो घी कहां से लाओगे? बाजार से। बाजार में गाय का घी नहीं मिलता,
या तो भैंस का मिलेगा या तो जर्सी का मिलेगा। देसी गाय की केवल फोटो होती है घी के पैकेट में, देसी गाय का घी नहीं होता। और याद रखिएगा, कोई भी यज्ञ गाय के घी से ही होता है, यहां तक कि भैंस के घी से भी यज्ञ नहीं होता। अब आजकल गाय का घी कहां मिलेगा? आप सब घर पे रखिए तब संभव है। तो भगवान अब थोड़ा बड़े हो गए और गाय के बछड़ों के संग भगवान खेल रहे हैं। बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते हैं, भगवान दौड़ते हैं। अब मैया मैं थोड़ा बड़े भले भगवान यशोदा जी को मालूम क्या कहने लगे, मैया 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 दूध पीना है, मैया मक्खन खाना है, मैया। अब बलराम जी भी साथ में मैया मैया कह रहे हैं। अब पांव में पायल बंधी है, छम 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 भगवान चल रहे हैं। और मैया ने जब सुना कि मेरे लाला ने मुझे मैया कहा, मैया यशोदा प्रसन्न हो गई। वाह, आज मेरे लाला ने मुझे मैया कहा। सारे नगर को बुलाया, सुनो अब मेरा कन्हैया बोलने लगा, देखो ना, सुनो। हाँ लाला क्या कहा? मैया। अब तो मैया खुश हो रही। सुनो सुनो, अरे सुनो ललिता, यहां सुनो, देखो क्या कहा कन्हैया ने। बोले मैया कहा। अब तो सबको मैया दौड़ दौड़ के बता रही है, देखो मेरा लाला बोलने लगा, मैया कह रहा है। अब तो सारे गांव के ब्राह्मणों को, गरीबों को और दीन दुखियों को, सब गांव क्षेत्र का खूब प्रेम से भंडारा किया मैया ने। मेरा लाला मैया मैया कह के बुलाया, सब खाओ और मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो, ताकि ऐसे ही बोल तो रहे, खूब प्यार से बोले मेरो लाला। अब सब खाए पिए और सब लाला को आशीर्वाद दिए और मैया उत्सव रख रही है। क्यों उत्सव रखा? मेरे कन्हैया ने कहना बोलना स्टार्ट कर दिया। क्या बोल रहा है? मैया। और नंद बाबा को क्या बोल रहे हैं प्रभु? बाबा बाबा। क्या बोल रहे हैं? तो मैया बाबा, मैया 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 बाबा। अब तो नंद बाबा भी खुश, भैया आओ, गौदान कर रहे हैं ब्राह्मणों को, ये गौ माता ले जाओ, गौदान। क्यों? मेरे लाला ने बाबा कहना स्टार्ट कर दिया, बाबा बाबा। तो भगवान कृष्ण मैया और बाबा कहने लग गए। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए। भगवान, आप लोगों को मैं बार बार कह चुका हूं कि आप भी मम्मी पापा ना कहा करो। भैया, ओ चश्मा वाले भैया, आप अपनी माँ को क्या बोलते हो? अम्मा। मम्मी नहीं बोलते। आप क्या बोलते हो बेटा? मम्मी। आप क्या बोलते हैं बाबूजी? अम्मा। मम्मी नहीं। ये आज के छोरा छोरी काहे मम्मी बोलते हैं? आप बताओ। मम्मी बोलना सही है? उत्तर दो। मम्मी नहीं बोलना चाहिए। मम्मी सही नहीं है। माँ, मैया, मरी हुई को मम्मी कहते हैं। मम्मी किसे कहते हैं? जो मर जाता है, उस बॉडी को कहते हैं मम्मी। तो मम्मी कहना भी गलत है, मैया, माँ, माता जी ये सही है। पापा, पापा तो बहुत बड़ी गाली है। आप क्या बोलते हो अपने पिताजी को? बाबूजी। पापा नहीं बोलते। आप क्या बोलते हैं? पापा। तो कितनी गाली दे देते हो अपने पिताजी को रोज? 10-20 बार? अच्छा, इसी लायक है तुम्हारा पिता, गाली खाने लायक।
पापा एक तरह की गाली है बेटा। पापी को पापा कहते हैं। किसको? पापी को। किसी को पापी कहना हो, अब वो पापी कहोगे तो बुरा मान जाएगा, तो पापा कह दे पापा, तो वो पापी जैसे। जैसे किसी को कहना है कुत्ता, है कुत्ते कहीं के, तो कुत्ता में बुरा मान सकता है, तो आप कह सकते हैं ग्राम सिंह कहीं का, उसको सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कुत्ता के, अब जैसे का ए कुत्ते कहीं के, तो बुरा लग सकता है, उसको कुत्ता कह रहा है, लेकिन आप उसको थोड़ा बोल दो ग्राम सिंह कहीं का, तो सुनने में उसको अच्छा लगे, अरे हमें शेर कह रहा, जबकि ग्राम सिंह भी कुत्ते का नाम है। ग्राम सिंह मतलब गांव का शेर, कुत्ता। ऐसे ही है, पापी को पापी डायरेक्ट कहोगे पापी कहीं का, बुरा लग जाएगा, थोड़ा मीठा पापा। तो पापी को ही पापा कहते हैं। ये आज से नहीं, सतयुग से कह रहे हैं, त्रेता से कह रहे हैं। भगवत गीता तो द्वापर में कही गई ना, भगवत गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ लीजिए, उसमें भी पापा लिखा है, पर वहां पापा का अर्थ पापी से है। तो पापी को ही पापा कहते हैं। आप क्या बोलते हो भैया? क्या बोलते हो आप अपने पिताजी को? पापा? भैया, पापा। गाली दिया करो, ऐसी दिया करो, पापी कहीं का। पापी तो है ही, सही है, ठीक कहते हो आप लोग। कौन सा पुण्यात्मा है? हम सहमत हैं आपकी बात से, पापी तो है ही। पिता को क्या बोलना चाहिए? पापी नहीं, पिताजी। क्या बोलना चाहिए? पिताजी, बाबूजी, बाबा, मैया बाबा, आई बाबा, सब ठीक है, पर मम्मी पापा दोनों ही, ये शब्दावली गलत है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो आज से बोलोगे मम्मी पापा दोनों ही गलत हैं उच्चारण में, भाषा की दृष्टि से। सही है माता पिता, मैया, माँ कहो, मैया कहो, पिताजी। तो आज से आप क्या बोलोगे? पिताजी, है ना? गाली नहीं देने का अपने पिता को, पापी कहीं का। पापा मतलब क्या होता है? पापा मतलब पापी। आप अपने दोस्तों को भी ये बात बता सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्त जानते तो होंगे नहीं, क्योंकि ये बात गूगल भी नहीं बताता, क्योंकि गूगल को नहीं पता ना कि पापा मतलब पापी है। तो आपको दोस्तों को समझाना भी थोड़ा कठिन हो जाएगा, वो कहेंगे क्या सीख के आ गया। लेकिन संस्कृत भाषा यदि आप जानते हो, हिंदी ठीक ठीक समझते हो, तो चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। यहाँ पापा शब्द क्लियर आया है आपका, पर यहाँ पापा शब्द पापी के लिए आया है। चाहे पापी कह दो, चाहे पापा कह दो, जैसे चाहे फूल कह दो, चाहे सुमन कह दो, बात एक ही। तो भगवान बड़े भये और भगवान ने बाल लीला स्टार्ट की। वत्सान मुंचन, बछड़े बंधे हैं, खूंटे से भगवान ने खोल दिया,
भगवान ने किससे खोल दिया? मैया ए छोरी, बन गई वीडियो, अब बैठ जा बेटा। मैया जा रही हो, गुलाबी मैया, जाओ टाटा। सुनो, भगवान ने बछड़े, छोटे छोटे बछड़े बंधे थे खूंटे से, तो भगवान गए सारे बछड़े खोल दिए। और भगवान ने खोला तो गैया का दूध पी लिया सब बच्चों ने। अब गोपियां शिकायत करनी है, मैया का कियों लाला ने? अरे मैया तेरो लाला बिगड़ गयो। हाँ अरे बिगड़ गयो री नंदलाल, वो कहियो री यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो। अब क्या बताएं मैया, तेरा लाला एकदम बिगड़ गया है। हाँ हाँ ए मैया, सखियां आई का है गो? तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कि कहियो री यशोदा ने। तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कि कहियो री यशोदा ने। कि कहियो री यशोदा से, कि कहियो री यशोदा से, कि कहियो री यशोदा से, कि कहियो री यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कि कहियो री यशोदा से। और कंकड़ मार के मटकी फोड़े, पकड़ के मोरी उंगली मरोड़े, और डाले प्रेम को जाल। और डाले प्रेम को जाल, कहियो री यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। कि कहियो री यशोदा से, कि कहियो री यशोदा से, के कहियो री यशोदा से, के कहियो री यशोदा से। तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो, तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल, कि कहियो री यशोदा से। बिगड़ गयो री नंदलाल, कहियो री यशोदा से। मार के मटकी फोड़े, कंकड़ मार के मटकी फोड़े, पकड़ के मोरी उंगली मरोड़े, पकड़ के मोरी उंगली मरोड़े। कंकड़ मार के मटकी फोड़े, कंकड़ मार के मटकी फोड़े, पकड़ के मोरी उंगली मरोड़े, पकड़ के मोरी उंगली मरोड़े। और डाले प्रेम को जाल, और डाले प्रेम को जाल, कहियो री यशोदा से। डाल प्रेम को जाल, कहियो री यशोदा से। के कहियो री यशोदा से, के कहियो री यशोदा से, के कहियो री यशोदा से, के
कयूर यशोदा से अरे तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल कयूर यशोदा से तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल कयूर यशोदा से मैया कहीं कि तुम ज्यादा यदि शैतानी करे मारो लाला तो या को डांट दियो करो। तो गोपियां बोली हम क्या डांटे बड़ो है खोटो, हम क्या डांटे बड़ो है खोटो, हम क्या डांटे बड़ो है छोटो, हम क्या जाने बड़ो है छोटो, काम करे पर बड़ो ही खोटो, काम करे पर छोटो, जान सारे ग्वाल यकी जान सारे ग्वाल कयोरी यशोदा से, जान सारे ग्वाल कयूर यशोदा से, के कयूर यशोदा से, के कयूर यशोदा से, के कयूर यशोदा से, के कयूर यशोदा से, वो तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, कयूर यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, कयूर यशोदा से। समझाने से बाज न आए, समझाने से बाज न आए, हमरे याने वस्त्र चुराए, हमने माए वस्त्र चुराए, समझाने से बाज न आए, समझाने से बाज न आए, मेरे इसने वस्त्र हाँ चुराए, मेरे इसने वस्त्र चुराए, और बैठो कदम की डाल, और बैठो कदम की डाल कयोरी यशोदा से, हाँ बैठो कदम की डाल कयूर यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल कयूर यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, कयूर यशोदा से, कि कयोरी यशोदा से, कि कयूर यशोदा से, के कयूर यशोदा से, के कयूर यशोदा से, तेरो 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 बिगड़ गयो रे नंदलाल कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, कयूर यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल कयूर यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, कयूर यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल कि कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो रे नंदलाल, कयूर यशोदा से, कयूर यशोदा से, कयूर यशोदा से। हम
क्या डांटे बड़ो है छोटो, काम करे पर बड़ो ही खोटो, जान सब ग्वालबा कयोरी यशोदा से, तेरो बिगड़ गयो री नंदलाल। ए मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौस संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेययोगैः। आज भगवान ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया, बंधे हुए बछड़े हैं। हम जीव ही बंधे हुए बछड़े हैं, और हम बंधे हुए जीवों को कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान। हम बंधे हुए जीवों को कौन मुक्त कर सकता है? भगवान ने मुक्त कर दिया बछड़ों को। गोपियां गुस्सा करती हैं, भगवान हंस देते हैं, गोपियां भूल जाती हैं। गोपियों के घर जाकर के भगवान मटके पे रखा, मटकी पे रखा सारा मक्खन खा लेते हैं। गोपियां शिकायत करती हैं, मैया बोल देती है, लाला को जब तक रंगे हाथों नाए पकड़ोगी, हम तुम सबन की बातन को भरोसो नाए करेंगे। भगवान दिव्य लीला रचते हैं। बड़ी ही लीला, बड़ी अद्भुत लीला। मैया चुप रहो मेरी माँ। माखन चोरी, गोपियों के घर जाना, मक्खन चुरा लेना, ये लीला ऐसी लीला है जिसे समझ पाना जल्दी से सबके बस का नहीं है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि भगवान तो कभी चोरी कर ही नहीं सकते, भगवान थोड़ी चोरी करेंगे। एक बात बताएं, आपके घर में कितना भी सामान हो और आप अपने घर का कोई भी सामान कहीं से भी उठाएं तो क्या आपको चोर कहा जाएगा? बोलो। जैसे आपके घर में आप कोई भी सामान कहीं से उठा लीजिए, आपको चोर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो घर आपका और वो सामान भी आपका। ऐसे ही ये संसार भगवान का और संसार की हर वस्तु भगवान की। तो भगवान जब कोई चीज उठा के खाएं तो चोरी थोड़ी है, संसार ही भगवान का है। और भगवान अपने घर से अपनी वस्तु खाएं, चोरी थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, गाय को दूध, माता के आंचल में दूध, बकरी के आंचल में दूध, हर जीव को दूध की व्यवस्था जो भगवान जिस जिस को करते हैं, तो ये बताओ वो दूध की व्यवस्था कौन करता है? आपके शरीर में कहीं भी एक कट मारा जाए तो लाल खून ही निकलेगा, नहीं? लेकिन हर जगह लाल खून है, रक्त है। लेकिन बच्चे को पीने के लिए भगवान ने आपके आंचल में दूध भर रखा है। और भगवान की क्या रचना है, जरा देखिएगा कि छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके दांत नहीं होते। बोलो हाँ। क्या आप बता सकते हैं कि दांत क्यों नहीं होते? बताओ। जबकि कुछ महीनों बाद दांत आने शुरू हो जाते हैं।
तो दांत जब आने ही थे तो फिर पेट में ही दांत तैयार हो जाते, क्यों नहीं हुआ? कौन बताएगा? दांत क्यों नहीं आए जन्म से? क्यों नहीं है पता? सुनो, भगवान को पता था कि यदि बच्चा जन्म से दांत लेकर जाएगा तो ये अपनी मां को बड़ा कष्ट देगा। क्या देगा? दांत होंगे तो दूध पीते समय ये मां के आंचल को काट देगा, घाव कर देगा। इसलिए भगवान ने दांत दिए ही नहीं। जा, मतलब भगवान को चिंता है कि मां जब दूध पिलाए तो मां को कष्ट ना हो, मां को सुख मिले। बेटे को दूध पिलाने में मां को तकलीफ ना हो, आपको कष्ट ना हो, इसलिए परमात्मा ने दांतों की डिलीवरी बाद में की, पहले नहीं दिए। इसका मतलब है कि दूध किसने बनाया? दूध में, गाय के दूध में घी किसने भरा? तो संपत्ति किसकी हुई? मक्खन किसने भरा? तो संपत्ति किसकी हुई? आप जिस घर को कहते हो मेरा घर, अच्छा चलो एक बात बताओ, जिस जगह आपका घर है, बताओ वो जमीन किसके नाम पे है? आपके नाम पे होगा आपका घर, आपकी रजिस्ट्री होगी। अच्छा, आपसे पहले वो जगह किसकी थी? किसी और की। उसके पहले किसकी थी? किसी और। उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले वही जगह जब किसी की नहीं थी वो जगह, तब किसकी थी? बोलो। हाँ, ये संसार, ये जगत, ये जगह सब भगवान की ही है। हम लोग झूठे ही कहते हैं कि मेरी है, मेरी है। भगवान बोले चलो कहते रहो, पर मूल में तो ये संसार ईश्वर का है कि नहीं? एक प्रलय आएगा, सब एक हो जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, फिर भरेगा, यही चलता है। इसलिए भगवान ने अपने गोपियों के घर में जाकर मक्खन निकाला, खाए। ये चोरी नहीं, भगवान का ही संसार है, भगवान का ही दूध दही, ये लीला है। भगवान अपने भक्तों को सुख कैसे देंगे? जाएंगे, मिलेंगे, चोरी करेंगे, खाएंगे। भगवान अपने भक्तों को परम सुख देते हैं, अपार सुख देते हैं। एक दिन क्या हुआ, गोपियां जा रही थी मटके पे मक्खन लेकर मथुरा। पेड़ पर चढ़ के भगवान ने तोड़ दिया मटका और सारा मक्खन बिखर गया। भगवान ने मक्खन खाया। ये लीला क्या है? ये भक्तों को सुख देने की लीला है। गोपियां भगवान की इस लीला, अब देखो, ये लीला ना करते तो आज हम लोग इस लीला को कैसे कहते, कैसे सुनते। हाँ, ये आने वाले युगों तक मेरी कथा समाज तक प्रचलित हो, लोग मेरा गुणगान करें, सुने, कहें। इसके लिए भगवान ने सारा खेल रचा है, लीला रची है। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा, लाला तूने माटी खाई है? ना मैया, मैंने तो माटी ना खाई। मुंह खोल। थोड़ा सा मुंह खोला, छोटा सा मुंह था, पूरे छोटे से मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। क्या दिखाई पड़ा भगवान को? पूरा ब्रह्मांड। मैया समझ गई कि मेरो छोरा भगवान है। भगवान ने सब भुला दिया, जो देखा मैया ने सब भूल गई, लेके चली गई।
राजा परीक्षित जी ने कहा कि सुखदेव भगवान, ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है जो सबका पालनहार हैं, जो सबका पेट भरते हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं। आज वो भगवान का पेट मैया यशोदा भर रही हैं, कौन सा पुण्य किया है। तब कहा कि सुखदेव जी ने कि मैया यशोदा पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी, खूब सेवा संतों की, जिसके कारण उन्हें सेवा के कारण, संतों की सेवा के कारण इन्हें भगवान पुत्र